रेखा चित्रम 2025 की एक मलयालम भाषा की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जोफिन चाक्को ने किया है। यह फिल्म एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा और सस्पेंस थ्रिलर का संगम है जिसमें पुराने जमाने की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक अनसुलझी गुत्थी को सुलझाया जाता है। फिल्म की कहानी अतीत और वर्तमान के बीच घूमती है, जहां 1980 के दशक में हुई एक रहस्यमयी गुमशुदगी आज के जमाने में फिर से सामने आती है और एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करती है। रात के अंधेरे में मलक्कापारा के जंगलों के बीच राजेंद्रन, एक अमीर और नामी बिजनेसमैन, फेसबुक पर लाइव वीडियो शुरू करता है। उसकी आवाज कांप रही है, आंखों में पश्चाताप है और वह एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। 40 साल पहले हमने एक लड़की का कत्ल किया और उसे यहीं दफना दिया। वह मासूम थी, उसका कोई कसूर नहीं था, मगर अब इस पाप का बोझ मुझसे सहा नहीं जा रहा। लाइव स्ट्रीमिंग को हजारों लोग देख रहे होते हैं और तभी राजेंद्रन कैमरे के सामने खुद को गोली मार लेता है। स्क्रीन काली हो जाती है। सर्कल इंस्पेक्टर विवेक गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, को 6 महीने की सस्पेंशन के बाद फिर से ड्यूटी पर बुलाया जाता है। उनके खिलाफ जुए और भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन सबूतों के अभाव में वह निर्दोष साबित हुए। मगर उनकी छवि खराब हो चुकी थी और अब उनके पास खुद को साबित करने का आखिरी मौका था। राजेंद्रन की आत्महत्या और कबूलनामे ने पूरे प्रशासन को हिला दिया। विवेक को जांच सौंपी जाती है। जंगल में पहुंचकर फोरेंसिक टीम एक महिला का कंकाल बरामद करती है, जिसके पैर में चांदी की पायल थी। अब सवाल उठता है, ये लड़की कौन थी? पुलिस रिकॉर्ड की छानबीन के बाद विवेक को 1985 में दर्ज एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट मिलती है। यह रिपोर्ट चंद्रपन नामक फिल्म इंडस्ट्री के पुराने प्रोडक्शन कंट्रोलर ने लिखवाई थी। गायब हुई लड़की थी रेखा, जो एक जूनियर आर्टिस्ट थी और मलयालम फिल्म कथोड़ू कठोरम, निर्देशक भरथन, स्टार मम्यूटी में छोटा रोल कर रही थी। वह एक दिन अचानक गायब हो गई और फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी उसकी गुमशुदगी पर ध्यान नहीं दिया। अब विवेक को यकीन हो जाता है कि कंकाल रेखा का ही है और उसकी हत्या हुई थी। रेखा एक छोटी सी जगह से आई महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसका सपना था मलयालम फिल्मों में एक बड़ी अदाकारा बनना। वह ममूटी की जबरदस्त फैन थी और किसी भी तरह फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों का शोषण आम बात थी। इसी दौरान रेखा ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। विवेक की जांच उसे एक ताकतवर बिजनेसमैन विंसेंट के पास ले जाती है, जिसे 1980 के दशक में वक्काचन के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे विवेक को एक बड़ी साजिश का पता चलता है, सोने की तस्करी। 1985 में राजेंद्रन, विंसेंट और उनके साथी गोल्ड स्मगलिंग में शामिल थे। गवाह बनी रेखा। एक रात रेखा गलती से इनकी तस्करी का राज देख लेती है। रेखा की हत्या, ताकि वह यह सच किसी को न बता सके, उसे अगवा करके जंगलों में मार दिया जाता है। सभी सबूत मिटा दिए जाते हैं और उसकी गुमशुदगी को भुला दिया जाता है। राजेंद्रन इस अपराध से 40 साल तक परेशान रहा। अंततः पश्चाताप ने उसे सच बताने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे विवेक सच्चाई के करीब पहुंचता है, विंसेंट गवाहों को मारने लगता है। चंद्रपन की रहस्यमयी मौत हो जाती है। विवेक पर भी जानलेवा हमला किया जाता है, मगर विवेक पीछे हटने से इनकार कर देता है। उसे एक और बड़ा खुलासा होता है। विंसेंट की बीवी एलिस असल में पुष्पम है, जो इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड थी। जब विंसेंट को एहसास होता है कि पुष्पम उसकी पोल खोल सकती है, तो वह उसे भी मार डालता है। लेकिन विवेक के पास अब काफी सबूत थे। आखिरकार विंसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया में इस केस की चर्चा पूरे देश में होती है। रेखा के कंकाल को अंतिम संस्कार दिया जाता है और उसे सम्मानपूर्वक विदाई दी जाती है। फिल्म के आखिरी दृश्य में विवेक रेखा की कब्र के सामने खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारा सपना था कि तुम्हें लोग बड़े पर्दे पर देखें। आज पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी जान चुकी है। इसके बाद मलयालम फिल्म कथोड़ू कठोरम के असली फुटेज दिखाए जाते हैं, जिसमें रेखा की झलक देखी जा सकती है। न्याय कभी देर से ही सही, मगर मिलता जरूर है। फिल्म इंडस्ट्री के अंधेरे कोने, जहां कई कलाकार गुमनामी में खो जाते हैं,
गुनाह का बोझ जिंदगी भर पीछा करता है। राजेंद्रन की आत्महत्या इसका सबसे बड़ा सबूत थी। रेखा चित्रम सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि यह सिनेमा की दुनिया में गुम हो चुकी आत्माओं की दास्तान है। फिल्म का आखिरी सवाल दर्शकों को झकझोर कर रख देता है। हमारी इंडस्ट्री में और कितनी रेखाएं गुम हो चुकी हैं?